ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਰਕੇਸ਼ ਭਾਰਤਵਾਜ ਜੀ ਹੈ और इत्थे दे मुखी सेवादार भी है। तो पंडित जी असी गल करना चाहते भी सुप्रीम कोर्ट का विस्तार से दसिए की तुहानू आदेश आया। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों के लिए, पुजारियों के लिए और हर धर्म के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है, जिसमें कालका जी मैंने भी जब ये यहाँ पर जो दुकानदार लोग बैठे हुए हैं, कब्जे पर बैठे हुए हैं, अनऑथराइज कब्जे करके बैठे हुए हैं, सारे उल्टे सुल्टे काम करते थे, तो हम लोगों ने, हम सब पुजारी लोगों ने एक आपसी मीटिंग करी और मीटिंग करके हमने ये निर्णय लिया कि जी इस मंदिर का डेवलप होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। तो उसके लिए हमने शुरू से ही एक विचारधारा बनाई कि मंदिर प्राइमिसेस को स्वच्छ साफ सुथरा बनाने के लिए हम इसका कैसे बीड़ा उठाएं, कैसे करें, शुरुआत कैसे करें। तो हमने सबसे पहले इस पूरे मंदिर एरिया की सर्वे रिपोर्ट कराई, डिमार्केशन कराई कि कितनी मंदिर परिसर के आसपास की जितनी ज़मीन है वो कौन कौन सी ज़मीन है जिस पर हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद हमने इसका मॉडल बनवाया कि इसमें पब्लिक को हम क्या क्या फैसिलिटीज़ देंगे। हमने सब तैयारी करके, जो हमारा इन दुकानदारों के साथ बहुत पहले से केस चल रहा था, उसमें हमने अपने डिफेंस में ये कहा कि जी हम मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए हर वो सुविधा मुहैया कराना चाहते हैं जो होनी चाहिए, लेकिन जब हम सुविधा मुहैया कराने की बात करते थे टांग अड़ा देते थे, लड़ाई झगड़े मुकदमेबाजी वगैरह वगैरह। कई बेचारे पुजारियों के ऊपर तो इतने गंदे और इतने भ्रष्ट एलिगेशंस लगाए। अब पुजारी यहाँ पे बेचारा 1 महीने के लिए आता था, 1 महीने के लिए पुजारी आता था, वो अपने महीने की पूजा सेवा करता था, जो अपनी तरफ से जितनी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा सकता था वो कराया। बट हम पुजारी परिवार के लोग उससे सहमत नहीं थे। हम चाहते थे कि यहाँ पर एक हाई स्तर पर डेवलपमेंट हो और इसको ऐसा वर्ल्ड क्लास मंदिर बनाया जाए जिससे कि लोग यहाँ आए और उनको हर चीज़ का फ़ायदा मिल सके। तो इसके बाद हमने वो मॉडल तैयार किया। हाई कोर्ट में माननीय श्री प्रतिभा एम सिंह के सामने और लोगों ने भी छोटे छोटे अपने प्रपोजल डाले कि जी हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं। हमने एक प्रपोजल डाला, जो प्रपोजल डाला उनको पसंद आया और उस प्रपोजल के अकॉर्डिंग उन्होंने आदेश दिया, 73 पेज का डायरेक्शन दिया, जिसमें उन्होंने इन कल्टीवेटर्स जो कब्जे पर बैठे दुकानदार हैं, जिन्होंने यहाँ पे, हमने आज से कोई 10-12 साल पहले एक बहुत बढ़िया बगीचे के पास बाथरूम बनवाया था, वो तोड़ दिया और तोड़ करके उस पर कब्जा कर लिया, उसके अंदर घुस गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि इनको नहीं करना चाहिए था और ये किराया भी नहीं देते, जबरदस्ती गुंडागर्दी वगैरह वगैरह। इसलिए आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पास किया है उसको हम सारे पुजारी पार शहर स्वीकार करते हैं और जो आगे रणनीति बनेगी उस पर हम काम करेंगे। अच्छा, क्या क्या सुविधाएं देंगे भक्तों के लिए? नहीं, हम तो चाहते हैं हाईटेक धर्मशालाएं बने, हाईटेक लेटरिन बाथरूम बने, हाईटेक आने जाने का रास्ता बने। कोई आगजनी हो जाए तो यहाँ पर मीडिया का एक रूम होना चाहिए, पुलिस का कंट्रोल रूम होना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड सिस्टम होना चाहिए और दवाइयों के लिए होना चाहिए। कोई इंसिडेंट हो जाए तो एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए, एक फूड कोर्ट होनी चाहिए, बाकायदा हाट बाजार होना चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए और जी आपके उसमें पार्किंग और वनस्पति पेड़ होने चाहिए, जल पोड़। हमने सब उसमें 28 पेज का हमने उसमें अपना हलफनामे के साथ दिया है कि ये फैसिलिटीज हम चाहते हैं कि पब्लिक को दी जाए, उसमें चाहे कितना ही पैसा लग जाए, उसमें कोई भी स्कीम हो। और अभी हमें कल ही पता चला कि हाई कोर्ट ने एक हाई प्रोफाइल आर्किटेक्ट भी अपॉइंट कर दिया है। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे इस मंदिर के लिए हाई प्रोफाइल लोग जुड़े और करें। हमारे बुजुर्गों ने जो मंदिर हमें सौंपा था, हमारी जनरेशन या हमारी जो कमेटी है उसको ढंग से हैंडल नहीं कर पाई। अब आने वाली जो जनरेशन है हम ऐसा काम करें कि यहाँ आने वाले दर्शनार्थी हमें दुआएं दें कि भाई किसकी वजह से हुआ, कैसे हुआ, कि इनकी अब इनको माता रानी ने ऐसा अवसर प्रदान किया कि इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, जिसमें जनता को पूरा फ़ायदा मिले। हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, वो सब यहाँ उस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤਵਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹते हैं कि ये मंदिर की परंपरा किसी परिवार के नाल जुड़िया हुआ सा जो अगे तो अगे लीज पे दे देते थे?
नहीं, एक्चुअल में क्या है कि ये जो मंदिर है, मंदिर का इतिहास इतना पुराना है कि मेरे पास 1800 साल का रिकॉर्ड तो मेरे पास है जी कागजी डॉक्यूमेंट। जी। ये आदिकाल से है, यानी कौरव पांडव कालीन मंदिर है। अच्छा। जब कौरव पांडवों को दोबारा अज्ञातवास में भेजा गया था, उस वक्त अज्ञातवास में यहाँ कुछ भी नहीं था, जंगल था, सुनसान जंगल, एक मंदिर था, छोटी मोटी एक दो धर्मशालाएं थी। तो उस वक्त कृष्ण जी ने यहाँ पर आके उनकी पूजा अर्चना कराई थी। कृष्ण जी यहाँ आए हैं? यस, कृष्ण जी आए थे। उन्होंने उन 5 पांडवों की पूजा अर्चना कराई थी अज्ञातवास के टाइम। अज्ञातवास में? हाँ जी, ये इतना पुराना मंदिर है जी। मैं ये जानना चाहता सी भी माता कालका जी के नाम से मंदिर है। हाँ जी। क्या माता जी भी इतने आए कभी? अरे कमाल है, ये तो आप दुर्गा सप्तशती पढ़ लीजिए, सारे ग्रंथ पढ़ लीजिए। जो काली माई है, जो भद्र रूप काली माई है, जब वो शांत हुई थी तो उसने अपना कौन सा स्थान चुना था? जो शंकर जी जब चरणों में लेट गए थे, जी जी जी, और काली माई ने भद्र रूप धारण किया हुआ था, जब उनकी जीवा निकली, जीवा क्यों निकली? जीवा इसलिए निकली वो चौंक गई। चौक के तो जीवा निकले कि ये मेरा पैर शंकर भगवान के सीने पर, साक्षात शंकर भगवान के सीने पर, महालक्ष्मी, महाकाली, माँ सरस्वती, जिनका स्वरूप काली माई के अंदर था, तो रिश्ते में तो जेठ लगे ना शंकर भगवान, और शंकर भगवान के सीने पर उनका पैर पड़ा, तो वो चौक गई, जीभ निकल गई, खप्पर छूट गया, कतार छूट गई, हाथ में नरमुड़ था वो छूट गया, सब छूट के चला गया। तो वो वहां से अंतर ध्यान हो गई। तो उन्होंने सूर्यकूट पर्वत पर ये स्थान चुना, वो पिंडी रूप में आके स्थापित हो गई। ये काली माई का शांत मंदिर है। पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी काली माई के मंदिर हैं, उसमें कहीं भी शांत रूप मंदिर नहीं है। ये काली माई का शांत रूप मंदिर है। जितने मिलेंगे भद्र रूप मंदिर मिलेंगे, ये शांत रूप मंदिर है। मेरे कहने का मतलब ये कि माता जी का इधर आना है और साक्षात है, साक्षात है। तो ये पुराना रिकॉर्ड आपके पास है? हाँ जी, साक्षात। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं आज, मेरे को मीडिया के सामने कहना नहीं चाहिए, फिर मैं कह देता हूँ मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जी जी। सन 2013 में जब ये दुकानदार सुप्रीम कोर्ट गए, इन्होंने वहाँ पहला झूठ ये बोला कि जी हम तो 600 साल से बैठे हुए हैं जी, हमें कोई हटा नहीं सकता। हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे कृष्ण जी का मुंडन कराया था जी। अब इसमें ये झूठ है, क्या कृष्ण जी 600 साल पुराने हैं? कृष्ण जी का मुंडन यहाँ हुआ था, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा, पहला झूठ। दूसरा झूठ ये मैं कहता आया, तभी से हमने कमर कसी और हमने इस काम के पीछे हमने बीड़ा उठाया, नंबर 2। उसके बाद हमने सोचा कि यार ये हमारे साथ ऐसे ऐसे आगे चल के कुछ गलत ना हो जाए, तो हमने धीरे धीरे हम आपस में, जो हमारे परिवार के कुछ लोग ऐसे थे जो अज्ञान थे, जिनको पता नहीं था हिस्ट्री के बारे में, मंदिर के बारे में वगैरह वगैरह, हमने इतनी मेहनत करी है, हमें मालूम है। तो 2013 से जब जब मैं मंदिर में आता था, मैंने माई से कहा, माई तूने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम चाहते हैं, कान पकड़ के हम आपसे वंदना कर रहे हैं कि अपने इस परिसर से, इन राक्षसों से इसको आज़ाद करवा दे और इसका विकास करा दे। और वो 2013 से आज तक जो कार्य हुआ है, और उस इन बिटवीन एक पंडित जी और थे, पंडित मुकेश, और एक हम दोनों को एक साथ कोरोना हुआ। मेरे को मेरठ में एडमिट कराया गया। उसी दिन मेरे घर में मेरी एक डेथ हो गई, मेरे घर में डेड बॉडी पड़ी और मैं मेरठ शिफ्ट हो गया। मैं वहाँ पर 14 दिन वेंटिलेटर पे रहा। ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं माई से कहता था, माई तूने जो काम सौंपा हुआ है किसी तरह से पूरा करा दे, किसी तरह से पूरा करा दे। फिर हमने युद्ध स्तर पे काम किया, माई ने हमें ठीक किया, हम आए और फिर अपने काम में लग गए। आज उसी का फल है। मैं आपको इसलिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रहा हूँ, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें 1%, एक रत्ती भर भी % झूठ नहीं है। क्योंकि जो आदमी झूठ बोलता है ना, उसे बोलने में और सोच समझ के बोलने में उसको फर्क पड़ता है, दिखाई दे जाता है। और जो राटेदार बोल रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ एक्यूरेट सच बोल रहा हूँ, और इस एक एक वर्ड को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। कहते हैं लिखतम के सामने भक्तम की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ, माई जो तूने किया है अच्छा किया है, हम लोगों का भी उद्धार होगा और आने वाले दर्शनार्थी भी यहाँ आने पर बड़ा गर्वान्वित महसूस करें। मैं जो सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपका इतना कुछ करने के बाद फिर तो नहीं कहीं राक्षस कब्जा कर लेंगे? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या यहाँ, क्योंकि देखो जब तक प्रशासन हमारे साथ है और हम सच्चे हैं। देखो पहले सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कहा कि 13 लाख रुपए जल बोर्ड को दो, हमने दिए।
सफाई व्यवस्था के लिए। उसके बाद भी अभी ढंग से काम नहीं कर पाई, जो एजेंसी थी उसने ढंग से नहीं काम करी। अभी हमें आदेश दिया कि 20 लाख रुपए दो, हमने कि हम 13 दे सकते तो 20 भी दे सकते हैं, और उसके बाद भी नहीं होगा तो उसके लिए भी रास्ते और बहुत हैं। ये माई का भंडार है, भरा हुआ है, निकालो, सफाई करो और इसको इस स्तर पे लेके जाओ कि लोग आए और आके के हाँ ये आज मंदिर लग रहा है कि ये कालका जी मंदिर है, सिद्ध मंदिर का। लोगों मंदिर से एक और बताता हूँ, लोगों को इतना भ्रम पैदा किया हुआ है, सिद्ध पीठ कालका जी मंदिर। कोई कहता है मैं मठाधीश हूँ, कोई कहता है मैं पीठाधीश्वर हूँ, कोई कहता है कुछ है। अरे एक तरफ कह रहे हो कालका जी मंदिर, मंदिर है, मंदिर पीठ कैसे हो सकती है? पहली बात। मठ कैसे हो सकता है? दूसरी बात। उनको मठ और पीठ की डेफिनेशन ही नहीं मालूम। मैं तो कह रहा हूँ खुली चैलेंज कर रहा हूँ, खुली डिबेट में आओ और बताओ, आओ सामने बैठो, बिठाओ मठाधीशों को बुलाओ, हिंदुस्तान के शंकराचार्य को बुलाओ कि ये बताओ मठ में क्या अंतर है, पीठ में क्या अंतर है और मंदिर क्या है। हम तो कहते हैं सिद्ध मंदिर है, सिद्ध मंदिर है, हजारों साल पुराना सिद्ध मंदिर है। पीठ तो हो ही नहीं सकती। पीठ तो वो होती है जहाँ शंकराचार्य, जो शंकर भगवान की पार्वती का अंग भंग हुआ था और जब वो उनको ले गए पृथ्वी में घूम रहे थे, जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वो पीठ बनी है। जी जी, आपका साढ़े नाल गलबात करने का दिल से शुक्रिया, थैंक यू। ये सन अपने भारद्वाज जी गल बड़ी अच्छी की कि इन्होंने राक्षस से इस जगह को आज़ाद कराया। मेरे को लगता है कि माता का आशीर्वाद पंडित जी के उत्ते आया, पंडित जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खड़काया, तब जाके आस्ता आस्ता ये नाश होने जा रहा है। ये बड़ी खूबसूरत जगह बनेगी। इन्होंने सानू मॉडल बारे भी दस्या, मॉडल ते भी आप नज़र मारांगे। तब तक के लिए सानू दियो इजाज़त। मैं हुशनेक सिंह पिंका, मेरे साथ ज्ञान, कालका मंदिर।